गिरोह उमराव शाह के प्लेटफॉर्म पर खुशामदीद। मैं हूं सैयद उमराव अली शाह। आज हमने फिर दोबारा ज़हमत दी है MM ऑटो ट्रेडर्स के को फाउंडर सैयद बुनियाद अली शाह साहब को कि वो हमें रहनुमाई दें और गाइड करें कि मौजूदा दौर में कारोबार करने के लिए, एंटरप्रेन्योरशिप करने के लिए ब्रांड क्यों ज़रूरी है, ब्रांड कैसे बनता है और इसकी मजीद क्या खदोखाल है। तो मैं दावत दूंगा सैयद बुनियाद अली शाह साहब को, प्लीज़ अपने इज़हार ख्याल करें और अपने तजुर्बे से हमें फैज़ियाब करें। सर प्लीज कैरी ऑन। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया आपका। लेकिन पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि ब्रांड कहते किसे हैं। कोई भी मुख्तलिफ नाम, मुख्तलिफ लोगो जो अपने आप में एक पहचान रखता हो उसे ब्रांड कहते हैं। अब ब्रांड क्यों ज़रूरी है और ब्रांड के क्या मामला हैं, मैं इसके बारे में भी आपको बताता हूँ। ब्रांड बेसिकली एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है किसी भी प्रोडक्ट की कि हम जो आपको प्रोडक्ट दे रहे हैं हम इसके रिस्पॉन्सिबल हैं, इसके अंदर जो हम माल दे रहे हैं उसके हम रिस्पॉन्सिबल हैं। क्या वजह है कि आप किसी भी मार्केट में जाते हैं, एक छोटी सी मिसाल देता हूँ, आप किसी डेयरी पे चले जाएं, बहुत सारी ब्रेड्स रखी होती हैं वहाँ पर मल्टीपल ब्रांड्स रखे हुए होते हैं। इवन कि वाइट शॉपर वाली ब्रेड भी होती है और ज़रूरी नहीं है कि वाइट शॉपर में जो ब्रेड रखी हुई है उसकी क्वालिटी आला मेयार की ना हो, बाज़ आला मेयार की हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। लेकिन चूंकि आप इसलिए उसको नहीं लेते कि वो उसका कोई रिस्पॉन्सिबल नाम नहीं है। अब उसमें माल अच्छा भी हो सकता है और गैर मेयारी भी हो सकता है, इसलिए आप प्रेफर करते हैं कि उसी प्रोडक्ट को लें जिसका एक ब्रांड बना हुआ जो काबिल एतमाद हो। तो ये ज़रूरी है कि आप कोई भी प्रोडक्ट बेचें तो उसकी ब्रांडिंग करें। अगर आप उसकी ब्रांडिंग नहीं करते तो आप कितनी भी प्रीमियम क्वालिटी उसके अंदर डाल दें, आपको मैं ये बता दूं कि आपका सालों मेहनत जो है ना आपकी बिल्कुल ज़ाया और बेकार है। कोई फ़ायदा नहीं उस मेहनत का जिसमें आपका ब्रांड नहीं है, कोई नाम नहीं है। इसकी मिसाल मैं आपको ऐसे दे देता हूँ कि कोई भी प्रोडक्ट आप मार्केट में इंट्रोड्यूस करा दें, उसका नाम और लोगो ना रखें, एक नॉर्मल वाइट पैकिंग के अंदर उसको इंट्रोड्यूस करा दें, दुकानदार को आप मुनासिब रेट में दें, वो लेना शुरू हो जाएगा, कस्टमर भी उससे लेके जाना शुरू हो जाएंगे। कुछ दिनों बाद अगर आप उसको 5 रुपये बढ़ा देते हैं अपनी क्वालिटी मेंटेन रखने के लिए, तो दुकानदार आपसे लेना बंद कर देगा और वही उसी पैकिंग के अंदर, वाइट पैकिंग के अंदर कोई दूसरा प्रोडक्ट आपकी जगह पे प्रेफर कर देगा। अब कस्टमर को तो नहीं पता कि ये वही प्रोडक्ट है या कोई और प्रोडक्ट है, तो आपकी स्पेस कहाँ गई, आप किधर खड़े हैं। कस्टमर तो नहीं जानता कि जो मेरे प्रोडक्ट में पहले ले रहा था ये तो प्रोडक्ट चेंज हो गई। यही वजह है कि आप जो प्रोडक्ट बेच रहे हैं उसका एक अपना नाम होना चाहिए, उसकी इनफरादी हैसियत होनी चाहिए, ताकि कोई कस्टमर अगर वो दुकानदार नहीं भी रखता वो प्रोडक्ट तो वो कस्टमर ढूंढ के दूसरी दुकानदार से जाके ले ले। अच्छा बुनियाद शाह साहब, आपने बहुत ज़बरदस्त तरीके से हमारी रहनुमाई की है, लेकिन इसमें थोड़ा व्यूवर्स को और वाज़े करें कि किसी भी एक नए एंटरप्रेन्योर के लिए या कारोबार करने के लिए ब्रांड ही कामयाब होने के लिए क्यों ज़रूरी है। बहुत अच्छा आपने रेलिवेंट सवाल किया है। इसका बहुत आसान सा मैं आपको जवाब देता हूँ। पहले तो मैं आपको ये बता दूँ कि जितने भी हमारे ऑलरेडी ट्रेडिंग से वाबस्ता दोस्त यार हैं, जितने भी हमारे लोग ट्रेडिंग कर रहे हैं या खसूसन यंग जनरेशन जो ट्रेडिंग की तरफ, बिजनेस की तरफ आना जाती है, जो मेरे बच्चे बच्चियाँ जो अब नए बिजनेस की तरफ आना जाते हैं, तो मैं उनको बता दूँ कि ब्रांड बनाना बहुत ही ज़रूरी है। ब्रांड की ताकत का अंदाज़ा मैं आपको बता दूँ किस तरह करना है। ब्रांड की ताकत का अंदाज़ा बहुत छोटी सी मिसाल से मैं आपको देता हूँ। आप अपने घर में कोई आपको बोले, आपकी वाइफ बोलती हैं, आपकी मदर बोलती हैं कि ऐसा करें कि मुझे आज बिरयानी बनानी है। मैं किसी कंसर्न बंदे की या कंसर्न ब्रांड की नुमाइंदगी नहीं कर रहा, लेकिन आपको एक बात बता रहा हूँ। मिसाल वो बोलती है मुझे शान की बिरयानी मसाला ला दें। आप एक तजर्बा करके देख लें, वो शान बिरयानी का मसाला मंगाती हैं, आप जाके शान की जगह कोई दूसरा प्रोडक्ट उनके हाथ में ला के देते हैं। आप यकीन करें वो ये नहीं देखेंगे आप कितने थके हुए हैं या आप कितने जो है ना परेशान हुए हैं, इतनी दूर से लेके आए, वो वापसी आपके हाथ में पकड़ा देंगे और बोलेंगे नहीं मुझे तो वही मसाला चाहिए जो मैंने आपसे मंगाया है। ये ट्रस्ट है, ये ताकत है ब्रांड की। मैं आपको ये भी बात बता दूं कि दुकानदार कभी भी ब्रांड बेचना नहीं चाहता। दुकानदार लोकल माल बेचना चाहता है जिसमें भरपूर नफा हो, लेकिन दुकानदार को मजबूर होकर ब्रांड बेचना पड़ता है कि कस्टमर बोलता है मुझे तो यही प्रोडक्ट चाहिए भाई, मुझे तो इसके अलावा कोई प्रोडक्ट नहीं चाहिए। अगर आपके समझ में आपके पास नहीं है तो मैं बराबर दूसरी दुकान से जाकर ले लेता हूँ। ये मजबूरी बनती है दुकानदार की, वरना दुकानदार कभी भी ब्रांड बेचना नहीं चाहता। ये है ब्रांड की ताकत। अगर आप ब्रांड ना बनाएंगे तो आपकी इतनी मेहनत का फायदा क्या। आप प्रीमियम क्वालिटी बेच रहे हैं लेकिन आपका नाम नहीं है, उस नाम ना होने का फायदा क्या। तो जरूरी है कि कोई भी काम करें ब्रांडिंग करें, अपना नाम रखें, अपना लोगो बनाएं, अपनी पहचान बनाएं। क्योंकि आप सारी जिंदगी, आज अगर आप काम शुरू करते हैं तो सारी जिंदगी आप उसकी मेहनत नहीं कर सकते। 10 साल बाद आपके अंदर वो पोटेंशियल ही नहीं रहेगा जो पोटेंशियल आज आपके अंदर है। तो
वो 10 साल के बाद भी आप इसी तरह मेहनत करते रहेंगे, इसी तरह दुकानों पर सप्लाई करते रहेंगे, इसी तरह भागते रहेंगे, इसी तरह रिक्वेस्ट करते रहेंगे दुकानदार से कि काइंडली मेरा माल रख लीजिए सर, मेरा माल डिस्प्ले कर लीजिए सर, मेरे को स्पेस दे दीजिए। चंद सालों बाद ही आपको दुकानदार क्यों ना बोले कि सर काइंडली मेरा ऑर्डर पूरा कर दीजिए, मेरे पास माल नहीं है, मेरे कस्टमर वापस जा रहे हैं। तो ये कैसे मुमकिन होगा? ये इसी तरह मुमकिन होगा कि आपका ब्रांड, आपकी पहचान हो, लोग आपके नाम से माल मांगे कि मुझे ये प्रोडक्ट चाहिए भाई, या आप दुकानदार की मजबूरी बन जाए। अब आपके दिमाग में ये सवाल जरूर आ रहा होगा कि यार ब्रांडिंग के इस माहौल के अंदर जब लोग एक प्रोडक्ट नाम से ले रहे हैं तो फिर हम अपना ब्रांड अगर इंट्रोड्यूस कराएं तो फिर हमारा ब्रांड कैसे चलेगा? लाजमी है एक इनकी इजारादारी है ब्रांड्स की, तो अगर हम भी अपना प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस कराते हैं तो हमारा प्रोडक्ट कौन लेगा? लोग तो इन्हीं ब्रांड्स के पीछे लगे रहेंगे। तो इंशाअल्लाह आप इससे मुतमईन रहें, हम आपको सिखाएंगे कि कैसे बड़े ब्रांड्स की इजारादारी तोड़ी जाएगी और किस तरह मार्केट से स्पेस छीनी जाएगी। स्पेस मिलती नहीं है, स्पेस छीनना पड़ती है। ये मार्केटिंग उसूल इंशाअल्लाह अज़ीज़ अल्लाह की रहमत से हम आपको सिखाएंगे और बफज़ल ताला इंशाअल्लाह इस पर अमल करें, मेहनत करें। दावा नहीं है, उम्मीद ज़रूर है अल्लाह की रात से कि इंशाअल्लाह अज़ीज़ बड़े ब्रांड्स के दरमियान भी एक छोटा सा पौधा आप लगाएंगे तो कल ये भी बड़ा दर्द। बहुत ज़बरदस्त तरीके से हमारी रहनुमाई की और व्यूवर्स को यकीनन मज़ा आया होगा। इन्होंने अपने तजुर्बे की बुनियाद पे जो इज़हार ख्याल किया। ये था दोस्तों व्यूवर्स हमारा पहला पार्ट जिसमें हमने बताया आपको कि ब्रांड क्यों ज़रूरी है और ब्रांड के नए एंटरप्रेन्योर और कारोबार हजरात के लिए ब्रांड उनकी किस तरह नुमाइंदगी करता है। लेकिन अब आने वाली जो ये सीरीज़ होगी उसमें सैयद बुनियाद अली शाह साहब की रहनुमाई में हम आपको गाइड करेंगे कि ब्रांड किस तरह बनाया जाता है, स्टार्ट कैसे लिया जाता है, क्या क्या मरहले होते हैं अपना ब्रांड बनाने के लिए, इंट्रोड्यूस कराने के लिए, रजिस्टर कराने के लिए। तो हमारे इस सीरीज का हिस्सा रहेगा इंशाल्लाह। अगर कुछ ही टाइम में हम अपना दूसरा पार्ट भी अपलोड करेंगे जिसमें आपको बताए गए मामलात के हवाले से आगाह किया जाएगा। बहुत शुक्रिया व्यूअर्स, अल्लाह ताला आप लोगों का हामी और नासिर हो। अल्लाह हाफिज। बहुत शुक्रिया सैयद बुनियाद अली शाह साहब, स्पेशल थैंक्स आपके लिए। अल्लाह हाफिज।